नहीं खोलेगा। हालांकि देखिए अरोड़ी जी, हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि महज कुछ दिन का वक्त है, उसके बाद देखिए सब कुछ वहां पे खत्म हो जाएगा, कोई नाकेबंदी नहीं रहेगी, कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मार्को रूबियो की ओर से भी कहा गया कि हम टैक्स फ्री करवा देंगे, बिना शर्तों के हॉर्मुज को खोल देंगे। तो यहाँ तो हॉर्मुज पर ही संकट गहराया हुआ है, बात करते हैं यूरेनियम को छोड़ने की। नहीं तो ये तो एक तरफा कह रहे हैं ना, हाँ। अमेरिका कुछ है, क्या ईरान उसके लिए एग्री कर रहा है? ईरान ने तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बना लिया है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बना दी है। उसने नक्शा भी जारी कर दिया है कि होर्मुज का इतना क्षेत्र होगा और उसके जो पेरिफेरल क्षेत्र है उसमें जहाज आएंगे तब उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अंदर आने से पहले ही परमिशन लेनी पड़ेगी जहाजों को। तो उन्होंने तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका एक तरफा कुछ कहे, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका की अपनी मजबूरियां बहुत हैं। मजबूरियां, एक तो घरेलू राजनीति की बहुत मजबूरी हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की देखिए अमेरिका के सब करोड़ जी, मजबूरियां चाहे कोई भी हो, यदि आप इस प्रकार से ऑफिशियली वैश्विक मंच पर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे देते हैं और एक तरफा स्टेटमेंट, इनफैक्ट दूसरे देश को लेकर भी अपनी ही राय बना लेते हैं कि हाँ ईरान मान गया है, ईरान तो हॉर्मुज भी खोल देगा, ईरान अपने भंडार भी हमें दे देगा, सब कुछ डील हो चुका है, तो भी तो आपकी इमेज क्या हो रही है आपके ही लोगों के सामने, उसकी भी तो धज्जियां उड़ रही है, उसके बारे में सोचना नहीं है। रोशनी, वो इमेज नहीं, वो एआई जेनरेटेड जिस तरह की फोटो ट्वीट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स पे पोस्ट करते हैं। हफ्ते भर पहले उन्होंने एक पोस्ट की कि ईरान का नक्शा है, उस पे चारों तरफ से लाल कलर के तीर हैं, वो ईरान में घुस रहे हैं। फिर अभी कल परसों उन्होंने एक और की कि ईरान के ऊपर अमेरिका का नक्शा दिखा दिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। तो ऐसी जब बातें करें, ये तो बच्चों की तरह से खेलना हो गया। इतने बड़े सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी, यही वजह है करोड़ी जी कि वो अनप्रिडिक्टेबल कहे जाते हैं, जिस प्रकार से अपने फैसले और अपनी बातें करते हैं। ठीक है करोड़ी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य की जंग अब सिर्फ टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रहने वाली है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आसमान में ऐसी लड़ाई देखने को मिल सकती है जहां इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस मानव रहित लड़ाकू विमान मोर्चा संभालेंगे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण एशिया में अब लॉयल विंग बैन तकनीक को लेकर नई होड़ शुरू हो गई है। और ये देखिए, ऐसे एडवांस ड्रोन या यूसीएवी होते हैं जो लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करने, निगरानी रखने और खतरे को कम करने का काम करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की नजर तुर्की के अत्याधुनिक बायराक्टार किजिलेज़मा यूएसपी पर है। और आपको बताएं, ये जो ड्रोन है हाई स्पीड स्टील्थ तकनीक और एआई आधारित ऑपरेशन क्षमता से लैस माना जाता है। दूसरी ओर भारत में बोइंग के MQ-28 घोस्ट बैट को लेकर भी चर्चा तेज है। MQ-28 को लेकर आपको बता दें, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है इसे, जो पायलट वाले फाइटर जेट्स के साथ मिलकर युद्ध मिशन को अंजाम दे सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई आधारित ड्रोन तकनीक ही एयर पावर की असली ताकत तय करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ड्रोन सिस्टम्स में बिना पायलट के दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रियल टाइम डेटा शेयरिंग करने जैसी क्षमता होती है। तो करोड़ी जी, देखिए, जो चीज हमने यहाँ पर अमेरिका और ईरान युद्ध में देखी, किस प्रकार से ये वॉर से ज्यादा तो एआई वॉर नजर आया। चाहे अमेरिका को देख ले या चाहे ईरान को देख ले, दोनों ही ऐसे ऐसे वीडियोस एआई के माध्यम से बनाते नजर आए जैसे कि वाकई वही हुआ हो। आप देखिए, पाकिस्तान और भारत की बात कर ले तो आने वाले समय में एआई वॉर यहां पर भी देखने को मिल सकता है यदि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो। रोशनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल बैटलफील्ड का कंसेप्ट बिल्कुल बदल गया है। कन्वेंशनली पिछली सदी में बैटलफील्ड होता था, बॉर्डर पे लड़ते थे, एयर स्ट्राइक भी होते थे, नेवल भी होते थे। तो ये तो ट्रेडिशनल 3 तरह की हमारी कमांड्स होती थी। आजकल तो नए कमांड सब देश बना रहे हैं, साइबर कमांड, स्पेस कमांड, तो 5 कमांड का कंसेप्ट आ गया है। क्योंकि बैटलफील्ड अब बॉर्डर पे नहीं होगा, किसी भी रूप में बॉर्डर की जरूरत ही नहीं होगी वो बॉर्डर पे लड़ने की। अब तो लड़ाई अलग तरीके की होगी, वो साइबर स्पेस में भी होगी, वो इंफॉर्मेशन को लेके भी होगी, और वो आपका पूरा जो सिस्टम है, जो ऑपरेशनल सिस्टम है, जिसमें आपका फाइनेंस और दूसरे सिस्टम जो ऑपरेट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, उन सबको पैरालाइज करने का होगा। तो पूरा कंसेप्ट बदल गया है। लेकिन इसमें रिस्क और भी ज्यादा है।
ज्यादा इसलिए है कि अभी ईरान वाले में हम देखें, जिस तरह बच्चों के स्कूल को स्ट्राइक किया है, उसमें एआई ट्रैक मामला था, एआई गाइडेड था वो, और एआई ने गलत उनको इंफॉर्मेशन दी कि वहां बिल्कुल। आईआरसीसी का है। तो इस तरह की रिस्क कितनी है इस तरह के बेटल्स में, उसके लिए पूरी पूरी दुनिया चिंतित है, और उसके लिए अभी कोई ग्लोबल कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है। यूनेस्को ट्राई कर रहा है कि इनको रेगुलेट किया जाए, एआई वगैरह को ग्लोबल लेवल पे कुछ बिल्कुल कॉमन करोड़ी लॉ जी, हो, क्योंकि देखिए कुछ अभी ईरान कोड हो। अमेरिका युद्ध जो चल रहा है उसमें क्या था, ऐसी ऐसी तस्वीरें वीडियोस निकलकर सामने आई, वाकई जो तमाम आम दर्शक है या फिर जो जनता देखती है उनको क्या लगता है कि हाँ यही स्थिति है शायद, और उससे फेक नैरेटिव कितना ज्यादा सेट करने की कोशिश की गई है। देखिए रोशनी, 29 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ब्रीफ इश्यू की, और उसमें उन्होंने कहा कि आज शक्तियां हैं वो सरकार के पास नहीं है, वो प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास चली गई हैं, और वो कंपनियां डिसाइड करती हैं कि बाजार का स्वरूप क्या हो, आप और हमारा व्यवहार क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट का स्वरूप क्या हो, और इवन चुनावों का स्वरूप क्या हो। और इसके लिए उन्होंने कहा कि रेल गार्ड्स होने चाहिए, अगर रेल गार्ड्स नहीं हुए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि दिखता है कि सरकारों के पास पावर है, लेकिन ये कंपनियां हैं, ये बहुत से देशों से बड़ी हैं, तो वो जिस तरह का वार लड़ेंगी वो देशों की सीमाओं में नहीं रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की कंपनियां अगर डोमिनेट करेंगी तो हमारे संप्रभुता और स्वतंत्रता की हम बातें करें वो कहाँ रहेंगे। अभी इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक 40 एक्सपर्ट की पूरी दुनिया के देशों से उन्होंने एक्सपर्ट सेलेक्ट किए, एक कमेटी बनाई है कि आप एक कॉमन कुछ कॉम्पैक्ट बनाइए जिससे ये स्पष्ट हो कि भाई इसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो एआई की जो रिस्क हैं वो कहीं ज्यादा हैं, इसके फायदे तो हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है कि अगर थोड़ा लैप्स हो गया तो पूरा प्लानेट बर्बाद हो सकता है। तो उसके लिए पूरी दुनिया चिंतित है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का तो मैंने बताया कि अभी 40 एक्सपर्ट्स की ऑलरेडी कमेटी बना दी है। तो ऐसी स्थिति में वार होगा तो कितना भयानक हो सकता है, और जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो उन देशों के पास से वार हो आपस में, तो वो तो बिल्कुल प्लानेट के सर्वाइवल का, तो इसको हम न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। तो कितना खतरनाक स्थिति जा बिल्कुल, सकती है। क्यों देखिए आपको यहाँ पे जो एआई लॉयल विंगमैन की बात की गई है करोड़ जी, लॉयल विंगमैन तो ठीक है, लेकिन यदि आपका कोई खतरा होता है इस सो कॉल्ड लॉयल विंगमैन के जरिए तो क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान तब देखने को मिलेगा। देखिए उसका तो हम, ये तो नाइट मेरिस होगा, हाँ। एक दुस्वप्न होगा कि कितना नुकसान दुनिया को हो सकता है, दुनिया बर्बाद हो सकती है। और कोई भी मान लीजिए लीडर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस्ड आ गया है तो वो जिस तरीके से यूज कर सकता है, और एक तो लीडर के व्यवहार की बात है, दूसरा है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी एआई ने से मिसगाइड हो गए, क्योंकि एआई में 100% एक्यूरेसी के बारे में अभी भी लोग चिंतित हैं, क्योंकि एआई गलत सूचनाएं दे सकती है। एआई वही काम करती है जो साइबर स्पेस पे है या एल्गोरिदम कहता है वही होता है, लेकिन एल्गोरिदम है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। और इसके लिए पेट्रोव रशिया के एक एक्सपर्ट थे जो इंचार्ज थे अपने न्यूक्लियर मामलों के, उस समय उनके पास में 3 तरह के थे कि मिसाइल कोई आती है अमेरिका से रशिया, यूएसएसआर पे या यूएसएसआर से रशिया पे, तो उनको मॉनिटर करते थे। तो 3 तरह के मैकेनिज्म थे, एक तो लैंड के मैसेज आते हैं, एक एयर मैसेज आते थे, एक तीसरे तरीके के। उनके पास गलती से एक मैसेज आ गया कि अमेरिका मिसाइल दाग रहा है, तो उन्होंने उस समय उनको इतना टेंशन हुआ कुछ मिनट के लिए, तो उन्होंने उस दिनों वहां से रक्षा मंत्री थे उनको इन्फॉर्म किया। तो उन्होंने कहा आपका क्या ओपिनियन है, उन्होंने कहा कि हमारे 3 सोर्स हैं, एक सोर्स कह रहा है कि अमेरिका मिसाइल छोड़ रहा है, 2 सोर्स नहीं कह रहे हैं। तो उसने डिसीजन लेने में इतना परेशान हुआ, वो एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल होके मास्को में मरा है पेट्रो। तो इस तरह की जो आज तो कितनी आगे बढ़ गई है टेक्नोलॉजी, तो ऐसे उदाहरण हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि उस समय तो मिसाइल ही थी केवल, और ज्यादा एआई वगैरह नहीं थे। लेकिन फिर उसने, आज भी हम कहते हैं कि उसने दुनिया को बचा लिया। अगर वो कह देता कि मेरे पास एक सोर्स से मैसेज आ रहा है कि
अमेरिका ने मिसाइल छोड़ दिया है, तो यूएसएसआर मिसाइल छोड़ता और कितना डैमेज हो जाता, लेकिन दुनिया को बचा लिया उसने। लेकिन खुद के टेंशन इतना हुआ कि वो पागल हो गए। तो इस तरह के उदाहरण है वो सामने है हमारे। तो ऐसी स्थिति में कितनी रिस्क है उसके, अगर हमने कुछ सेफ गार्ड मेजर्स नहीं लिए तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। चिंतित तो है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी चिंतित है, यूनेस्को भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि करुण लेकिन सिंह जी, देखिए यहाँ पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जिस प्रकार से समय की मांग है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एआई का तो पावर देखने को मिलेगा ही, और एआई को हम नहीं बल्कि एआई हमें हैंडल करता हुआ नजर आएगा। बाकी मैं चाहूंगी आपकी इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव पहलू है, उसके बारे में भी बताएं कि यदि इस प्रकार से स्थिति बनती है, वॉर में एआई का इस्तेमाल होता है, तो उसका पॉजिटिव पहल क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे अच्छी तो स्थिति है कि वार की स्थिति बने ही नहीं, और वार की स्थिति बनती है तो वो तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। हाँ। क्योंकि जब वार होता है, जंग होता है, तो कोई सी साइड हो सबको नुकसान होता है। लेकिन हमारे सिविल लाइफ के लिए इसके बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। उसमें हमारे को कंफर्ट तो देगा ही, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे चीन जैसे देश में डार्क फैक्ट्री का कंसेप्ट आ गया है, तो वहां एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। अंधेरे में ही जो रोबोट हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का काम सब करते रहेंगे, फिर वो थकेंगे नहीं। 24 आवर फैक्ट्री में काम हो सकता है, क्योंकि इंसान तो 8 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे काम करेगा, और उसमें लाइट की या इन चीजों की जरूरत ही नहीं होगी। तो डार्क फैक्ट्री की आजकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है। दूसरा यह है कि हमारे पास जो बहुत से मॉडल हम बनाते हैं, वो बनाने में पहले हमारे मैनुअली करते थे, बहुत टाइम लगता था। तो अब तो एआई तो 20 सेकंडों में बनाता है, आपके सामने अल्टरनेटिव दे देता है। तो एआई के फायदे बहुत हैं। बिल्कुल फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान उससे भी ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है करुण सिंह जी। और बात करें अमेरिका और ईरान युद्ध विराम की, तो वो तो स्थिति देखने को मिल नहीं रही है। यहाँ पर दावे तमाम किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, लेकिन सभी दावों को यहाँ पे ईरान की ओर से साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। बहरहाल देखना होगा कि युद्ध विराम यहाँ होता है, एनरिच्ड यूरेनियम दिया जाता है, या फिर यहाँ जो विश्व है वो एक और बड़े महायुद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया करुण सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ